गुरुवार व्रत कथा, धन सुख और सौभाग्य की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की एक ऐसी कथा जिसे श्रद्धा से सुनने और गुरुवार का व्रत करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राज्य में एक प्रतापी और दानवीर राजा राज करता था। वह हर गुरुवार व्रत रखता और गरीबों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चला गया। महाराज में रानी और उसकी दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने साधु से कहा, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन खत्म हो जाए। साधु ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, देवी, धन तो शुभ कार्य में लगाने के लिए होता है, लेकिन यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। साधु ने कहा, हर गुरुवार ऐसे काम करो जो इस दिन नहीं करने चाहिए। बाल धोना, हजामत बनवाना, मांस मदिरा का सेवन करना और शुभ कार्यों से दूर रहना। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। रानी ने उनकी बात मान ली। कुछ ही समय में महल का धन समाप्त होने लगा। ऐसी स्थिति आ गई कि राजा और रानी को भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। राजा दूसरे नगर चला गया और मजदूरी करके जीवन बिताने लगा। इधर रानी और उसकी दासी भी कठिन दिनों से गुजरने लगी। एक दिन कई दिनों तक भूखे रहने के बाद रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बहन बहुत धनवान है, उसके पास जाओ और कुछ सहायता मांग लाओ। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन गुरुवार था और वह गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा पूरी होने तक उसने दासी से कोई बात नहीं की। बाद में जब उसे सारी बात पता चली तो वह तुरंत अपनी बहन के पास पहुंची। रानी ने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बताई। तब उसकी बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम गुरुवार का व्रत करना शुरू करो। उसने रानी को व्रत की विधि बताई। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा। केवल केले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और पूरे मन से प्रार्थना की। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा होने लगी। घर में सुख समृद्धि लौट आई। धन, अन्न और खुशियाँ फिर से आने लगी। लेकिन इस बार रानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह दान पुण्य करने लगी, जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लगी। कुछ समय बाद पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि दान पुण्य, सेवा और भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और गुरुवार के दिन शुभ कार्य करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु।